सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप कौन है? सिविल कपड़े में तो मुझे नहीं मालूम कौन है ये। उन्होंने इंतहाई बदतमीजी की। मैंने कहा मैं हूँ निहाल हाशमी, मैं हूँ निहाल हाशमी से। मगर उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और वो किसी को फोन में कह रहे थे कि आई विल फिक्स देम, आई विल फिक्स देम, मेरे पहुंचने से पहले। अब वो किसको कह रहे थे कि फिक्स करेंगे डाले में ले जाकर। और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग नजर आए मुझे जो पुलिस से नहीं थे, तो मुझे लगा कि ये कोई गहरी साजिश है। और यही इतना ही कहना मेरे लिए काफी है। अच्छा सर, ये बताइए पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स थे जो नहीं। अच्छा, मैं तो कराची के अवाम का, अपने इलाके के दोस्तों का, वकला बरादरी को सलाम करता हूँ कि ये वकला जो है और लोग, चुप कर जाए यार, लोग जो हैं, मैं वही हूँ। एक मिनट नसीर, आप इधर आइए, इधर आइए आप। तो सारे तो मैं ये समझता हूँ कि वकला, मीडिया और पाकिस्तान के शहरी बहुत अच्छे लोग हैं जो जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरा और आइन का साथ दिया, कानून का साथ दिया, सिविल सोसाइटी का साथ दिया और उनको बेनकाब किया। मैं अपने वकला और उनके जिम्मेदारान, ओहदेदारान, उनके लीडरान जनाब आकिल साहब, बैठ जाए यार, शेख जावेद साहब, थोड़ा सा पीछे कर, कुछ नहीं होता साहब, असलम साहब, खालिद मुमताज साहब, शहजाद साहब, फरीदी साहब और जितने भी एक शख्स फटक साहब खड़े हुए हैं, सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझता हूँ कि पहले मेरे वकला आपसे बात करेंगे, उसके बाद अगर कोई तशनगी रह जाए तो फिर मैं बात करूँ। आप भी करें, आप भी करें, बस आप भी करें, आप भी करें, छोड़ें ये बाकी आपके, आप ही करें। ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले मेरे घर पे नामालूम अफराद ने 2 बार डकैती की और एक बार तो पुलिस के रहते हुए भी डकैती कर गई। तो मुझे समझ में आ गया कि ये डकैती मेरे घर कौन कराता है, बंदूक और पिस्टल के नोक पे कौन आता है, ख़वातीन को, मुलाजमीन को धमकाता है। कल मैं टॉक शो कर रहा था, अचानक मुझे किसी ने आके कहा, अहले मोहल्ला ने, कि कोई नामालूम सफ़ेद कपड़े में मुलव्विस लोग मेरे बेटे बैरिस्टर नसीर और इब्राहिम को काफ़ी देर से उसकी निशानदेही कर रहे थे। फिर वहाँ उन्होंने पता किया कि ये निहाल हाशमी के बेटे हैं और फिर उन्हें वो डाले पे डाला और मारते हुए ले गए। तो मेरा पहला जो रिएक्शन था वो मैं थाने गया। वहाँ पे मैं एक साहब सफ़ेद शलवार कमीज़ में थे, उनसे मैंने पूछा कि आप अपना नाम बताएं, और मैंने बड़ा लाउडली पूछा, दोबारा पूछा, आप अपना नाम बताएं, आप कौन है, क्या जिम्मेदारी, सबसे पूछ रहा था भाई एसएचओ साहब कौन है। कोई नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा मैं अपना नाम बताता हूँ, मैं निहाल हाशमी हूँ, आपने बच्चों को क्यों लाया। मेरी अहलिया डॉक्टर निशात फातिमा फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी, उन्होंने उनके मोबाइल छीना, उन्हें पुश किया जिससे वो गिर गई एसएचओ के कमरे में, जिसकी फुटेज वहाँ मेरे बच्चे, उनके हाथों से खून निकला। वहाँ मेरे बच्चे, जब मैं पहुँचा तो उनसे मैंने कहा क्या हुआ, तो एसएचओ साहब ने कहा इनको फिक्स करो, या जो भी साहब थे, इनको फिक्स करो। उन्होंने कमोबेश 10 बार कहा फिक्स करो। अब क्या फिक्स करना चाहते हैं, क्यों लाया आपने, मैंने किसके कहने पे। और वहाँ पे बाज़ नामालूम लोग भी थे, तो वो आपस में हर तरफ बात कर रहे थे कि हम ले आए उन्हें। और उसके बाद मेरी अहलिया जब गिर गई तो उनका बेटा बैरिस्टर नसीर उस अहलकार से उलझ पड़ा जिसकी पूरी फुटेज उन्होंने नहीं दी, जो काली फोटो है जिसमें मेरी अहलिया गिरी। और एक बेटा अपनी माँ की अगर हुर्मत के लिए किसी से ना उलझे, कुर्बान ना हो, तो वो बेटा नहीं है, फिर वो बेटे के नाम पे लानत होता है। और फिर मैं समझता हूँ, और मैंने मुकम्मल वहाँ पे दीगर एहलकार, मैंने उनको कहा भाई आपसे मैं आप जनाब से बात कर रहा हूँ, ये ना करें। और ये कौन लोग बैठे हैं, मगर वो साहब फ़ोन पे लगे हुए थे मुख्तलिफ जगहों पे। और फिक्स मैं अभी एक चीज़ से जिक्र करना चाहता हूँ।
फैसल चाचड़ इंतहाई बदतमीज ऑफिसर। जब इनकी वाइफ बात कर रही थी तो वो कहने लगा मैं बदमाशी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मैंने उसको कहा तू बदमाशी क्या बर्दाश्त नहीं करेगा, हम तेरी बदमाशी बर्दाश्त करेंगे। मेरी और उसकी भी वहाँ पर गप वो हुई। अब वो इस बदतमीजी से बात कर रहा था, लगता है कि उससे बड़ा ऑफिसर कराची में नहीं। मैं लानत भेजता हूँ और उससे कहता हूँ कि तू थाने में बात कर रहा था, एक दिन कराची बार में आके बात कर, तुझे मैं समझूंगा कि तू जवान है। वो समझता है थाने में बैठ के बात करता है। खालिद भाई की बात बढ़ाते हुए, ये फैसल चाचड़ जो है, ये इसका सबसे पहले तो एक साइकोटिक इवैल्यूएशन होना चाहिए। ये फिट ही नहीं है अपनी ड्यूटी के लिए। दूसरा, वो हमारा नामजद मुल्जिम है हमारी एफआईआर का। हमारी एफआईआर वो खुद वहाँ बैठा हुआ है और हमारी एफआईआर दाखिल नहीं होने दे रहा। वो हमारी फिलफौर एफआईआर दाखिल की जाए, ये फैसल चाचड़ को मुअत्तल किया जाए, ये एसएचओ को मुअत्तल किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आपने देख लिया ये जो इन्होंने झूठा केस बनाया, उसकी 2 मिनट में अदालत में धज्जियां उड़ गई। जो कल से ये बदमाशी कर रहे थे और बता रहे थे कि इतना बड़ा क्रिमिनल है जिसको आज 72 बंद गाड़ी में एक टेररिस्ट को लेकर आए, वो 2 मिनट में वो केस हवा में उड़ गया है। तो हमारी केस दाखिल करो। दूसरी बात, मुझे और मेरे अहलिया को इन्होंने एक मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर को कोई 8 घंटे तक हब्से बेजा में रखा। अगर कोई आम रखते तो फिर समझ में आता। और मैं इस हब्से बेजा और आज जो आपके पास मौजूद है वो मेरे पार्टी के 2 अमान साहब भी मौजूद है, भी मौजूद है, सईदुल्लाह भी मौजूद है, सारे एक मीडिया के आगे हमारी सांसें बंद करो। एक लोग मौजूद हैं और कमोबेश 250 वकला वहां पहुंचे। और फिर एसपी साहब, आपने वकला पे और इलाके के लोगों को, हजारों लोग जो थे उन पे आपने लाठीचार्ज करवाया और टीयर गैसिंग कराई। और ये खुद बताया मुझे कि आपकी हिमायत में इतने लोग आ गए, हजारों लोग आ गए और मीडिया वाले भी मौजूद थे, उन्होंने भी देखा, उन पे भी टीयर गैसिंग हुई, उन पे भी लाठीचार्ज हुई। तो ये कौन सा राज चल रहा है? खां साहब, ये तरीका है लोगों को एक एक के पकड़ के जेल भेजने का? ये तरीका है जमहूरियत का, रूल ऑफ लॉ का? मैं समझता हूँ आप जो खेल खेल रहे हैं, ये खेल अगर मेरे घर में आग लगता है तो सबके घर में लगेगा। हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान एक पुरअमन माहौल की तरफ बढ़े। मगर एक बात बता दूँ, मुझे आज बड़ा फ़ख्र है वकला बरादरी पे, सिविल सोसाइटी पे, मीडिया पे, अपने पार्टी के एक एक कारकुन पे। और मैं सलाम करता हूँ नवाज शरीफ के उस सोच को जिसने सिविल सोसाइटी को बताया कि तुम्हारे हुकूक क्या हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर ऐसी जद्दोजहद रही तो ये घुटन का माहौल है, जो एक खौफ का माहौल है, इससे पाकिस्तान आज़ाद होगा, पाकिस्तान की मईज़त आज़ाद होगी, पाकिस्तान का हर शख्स आज़ाद होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के ऑथोरिटेरियन और जालमाना और ताकत के नशे में अगर आप औरत के एहतराम भूल गए, हमारा दीन, हमारा माशरा ये सिखाता है कि आप औरतों का, बच्चों का, बुजुर्गों का एहतराम करें। वो तो ये वकला थे जो आ गए, वरना तो बड़ा मसला किया हुआ था। और मैं उनसे आप जनाब से बात कर रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ताकत का नशा हटना चाहिए। और तमाम सरकारी जिम्मेदारान से मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने जो जिम्मेदारियां हैं, जो कानून आपको इख्तियार देता है, उसको ज़रूर गौर से पढ़ें। अगर एक वकील के साथ ये रवैया हो सकता है, एक पार्लियामेंटेरियन के साथ ये रवैया हो सकता है, तो जनाब पाकिस्तान के आम शहरियों के साथ क्या रवैया होगा? ये गौर करने की बात है। और पाकिस्तान के आम शहरी भी गौर करें कि ये रवैया एक खातून के साथ, एक बैरिस्टर के साथ, वकीलों के साथ अगर ये रवैया है तो फिर हम इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। चलेगी जो आपके साथ किया, आपके बच्चों के साथ या आपके अहलिया के साथ, लेकिन अली साहब फैसल चाचड़ को ये कह रहे थे कि तुम इतने बदमाश हो तो कराची बार में भाई इसका जवाब निहाल हाशमी साहब लकब में थे। एक सेकंड निहाल भाई, निहाल हाशमी साहब लकब में थे। सुने निहाल, मैं आपको जवाब दूंगा।
निहाल हाशमी साहब लॉकअप में मौजूद थे। उस वक्त हमें उस चाचड़ ने हमारी बहन को धमकियां दी, उसने सुन ले, उसने जान से मारने की धमकियां दी। हम उसकी शदीद मुज़म्मत करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।